इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एंगल Z की वैल्यू, ये एंगल, और एंगल D की वैल्यू, ये एंगल पता करना है कितना है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब आप ये जानते हो, ये इस एंगल का ज़रा सोचो, और ये एंगल जो सेंटर पे बन रहा है उसके, तो आप एक रिलेशन जानते हो क्या, कि सेंटर पे बना, अगर किसी आर्क से सेंटर पे एंगल बनता है और उसी आर्क से पेरीफेरी पे एंगल बनता है, तो ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है, ये एंगल जस्ट डबल होगा इसका। मतलब यदि ये x डिग्री है तो ये 2x हो जाएगा। यदि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x। अगर सपोज दैट ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60। या ये 60 डिग्री है तो ऊपर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, यहाँ ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब हम जानते हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 120, तो ये कितना हो जाएगा, चारों एंगल का सम, चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो ये कितना हो जाएगा, 120 ये है, 90, 90, तो माइनस कर देंगे 360 में से 90, 120 और 90 जोड़ करके, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। और हम Z के बारे में क्या, Z क्या होगा, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें एंगल Z प्लस ये एंगल और ये एंगल मिला करके 180 है। जस्ट अच्छा इसको हाफ कर देते हैं, इसको हाफ, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से जस्ट हाफ हाफ एंगल में बढ़ जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 30 होगा। कैसे होगा, ये रेडियस इसके रेडियस के बराबर है, तो आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये 30 है इस रेडियस के सामने, ये 30 इस रेडियस के सामने, ये 30, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम ये स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं कि तीन एंगल भी मिला करके, मतलब 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस Z बराबर कितना, 180 डिग्री। अब Z की वैल्यू, Z इज इक्वल टू 180 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा, 120 इधर माइनस हो गया, Z इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। दैट्स इट।